बात करते हैं IUGR की, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जो है कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना, कि जो फीटस है उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है यूट्राइन लाइफ में। तो फीटल कॉजेस हो सकते हैं यार, मैटरनल प्लासेंटल कॉजेस हो सकते हैं, मैटरनल कॉजेस। फीटल कॉजेस की बात करें तो अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो उस केसेस में उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है यार। अगर बच्चे कोई कॉन्जेनिटल एनामलीज है तो उस केसेस में यहाँ पे ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। अगर बच्चे को कोई टॉर्च का इन्फेक्शन हो गया, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इन्फेक्शन ऑफ टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, रूबेला हो गया, है ना, हर्पीज हो गया, कोकेक्सी वायरस का, तो ये हम इसकी वजह से ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है फीटस के अंदर। एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, इस केसेस में हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। प्लाजेंटल कस की बात करें तो मदर के अंदर अगर सिंगल यूट्राइन आर्टरी है तो उस केसेस में यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। अगर प्लाजेंटा कैसा है, बाइलोबेट, दो लोब है प्लाजेंटा के अंदर, तो उस केसेस में यहाँ पे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मैटरनल केसेस की बात करें तो मदर को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस जेस्टेशनल या फिर ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उन केसेस में हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। अगर माँ को प्रेगनेंसी के समय हाइपरटेंशन है, अगर वो मल्टीपैरा है तो मल्टीपैरा इज रिस्क फैक्टर, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं तो अगर नेक्स्ट बच्चा सपोज 3 बच्चे हैं, चौथा बच्चा हो तो उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड हो उसका। अगर प्रेगनेंसी के समय मदर स्मोकिंग करे तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या हो, बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेड हो जाए। अल्कोहल अगर मदर ले रही है तो उसमें ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है ना। अगर एजेस जो है वो ज़्यादा कम एज में हो रहा है अगर बच्चा तो दिक्कत है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। फिर ज़्यादा बड़े एज में अगर बच्चा हो रहा है तो उस केसेस में यहाँ पे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, है ना। प्री एक्लेम्शिया की वजह से भी हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है ना। अगर मदर थोड़ी सी ओबेज है तो मोटापा में भी यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है ना। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या क्या हो सकता है यार, इंट्रायूट्राइन मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास क्या देखने को मिलता है, यूट्रो प्लासेंटल सफिशिएंसी, मतलब जितना बच्चे को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। यूट्रो प्लासेंटल इनसफिशियंसी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है ठीक से, सो फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया की वजह से क्या पास करता है, इट पास मिकोनियम, जिसकी वजह से क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। एंड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज। ये हमने बात की दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ व्हाट, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। नाउ अगर हम बात करें कि जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो कितने तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे 2 तरह के इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिल सकते हैं यार। एक एसिमेट्रिक होता है, एक सिमेट्रिक होता है। एक एसिमेट्रिक होता है और एक होता है सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की बात करें तो ये जो एसिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो लेटर हाफ ऑफ दी प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है ना, 2/3 ऑफ ट्राइमेस्टर, मतलब 3 ट्राइमेस्टर होते हैं तो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक, मतलब ये देखने को मतलब 3 से 9 महीने के बीच में देखने को मिलता है यार लेट। एसिमेट्रिक वाला जो होता है लेट होता है, दैट इज 2/3 ऑफ ट्राइमेस्टर में हमारे पास ये देखने को मिलता है। बट जो सिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने में यहाँ पे ये देखने को मिलता है। दूसरा है जो सेल का नंबर है, इन केसेस ऑफ एसिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन उसमें सेल का नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। सेल का साइज की बात करें तो सेल का साइज जो होता है वो कम होते जाता है सिमेट्रिक में, है ना। बट हमारे पास तो एसिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में क्या होता है यार, जो सेल का नंबर है वो भी कम होता है, सेल का साइज दोनों कम होता है सिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के अंदर।
कजेस की बात करें तो जो कजेस है यार, है ना, एसिमेट्रिक का क्या कज हो सकता है, ज़्यादातर मैटरनल कज होता है, मैटरनल कज ऑफ इंट्रायूटेराइन। मतलब हमने देखा जो मैटरनल कज में डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, पल्टी, पैरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, प्री एक्लेम्शिया, ओबेसिटी, इसकी वजह से हमारे पास एसिमेट्रिक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। बट हमारे पास जो सिमेट्रिक है वो बिकॉज ऑफ द फीटल, मोस्ट ऑफ द टाइम फीटल एंड प्लाजेंटल कजेस की वजह से होता है। एंड ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट की बात करें तो एसिमेट्रिक में दिमाग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता यार, तो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है बिकॉज शुरू के 3 महीने में दिमाग बनता है बच्चे का, अगर शुरू के 3 महीने में कोई तकलीफ हो गया तो दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा, बट 6वें से 9वें महीने में, तीसरे से 9वें महीने में कोई प्रभाव उतना पड़ता नहीं है। तो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, एसिमेट्रिक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के अंदर। ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट एंड ब्रेन छूट जाता है इसमें, ठीक है, लेकिन ब्रेन इफेक्ट हो जाता है इन सिमेट्रिक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, है ना। एंड पॉन्ड्रल इंडेक्स की बात करें तो पॉन्ड्रल इंडेक्स जो होता है से सिमेट्रिक में ये लेस देन 2 होता है, इट इज लेस देन 2 एंड बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ये मोर देन इक्वल टू 2 होता है यार, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि जो मैटरनल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया अगर बच्चे के अंदर, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। बच्चा पैदा हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है यार, लेस देन कितना 40, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो सकता है, हाइपोथर्मिया के बाद यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल भी कम हो सकता है ना। हाइपोकैल्सीमिया के बाद यहाँ पे बैक्टीरिया भी फैल सकता है, दैट इज सेप्सिस के चांसेस हैं भाई, है ना। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिल सकता है इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, है ना। न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम हो जाएगा यार। यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया देखने को मिल सकता है बिकॉज आप समझना चीज़ों को, खून एक प्रकार से कम हो रहा है ना यार, तो ब्लड हमारे बॉडी क्या करेगा, बॉडी को बनाना चालू करेगा खून, तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट दी कॉम्प्लिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, होता क्या चीज़ असलियत में, टाइप्स क्या क्या होते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की बात की, कजेस क्या हो सकता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का, मैटरनल कज, फीटल कज, प्लाजेंटल कज की बात की हमने।